जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मैंने एक सज्जन देखे हैं, उनके सफ़ेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम 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 करते थे, फिर बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा है, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते। थोड़ी देर नींद आती, नींद खुलने पर फिर राम राम राम, हर समय ही राम राम राम। भोजन करते हैं तो राम राम राम, ग्रास लेते हैं तो राम राम राम। किसी समय जाकर देखें तो वे भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लगन लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। फिर हाथ की बात नहीं है कि आप भगवान के नाम को छोड़ दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वह लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंधी बातें हों, परमात्मा संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान को जो कुछ भी समझ में आ गया, भगवान का जो कुछ भी समझ में आ गया, उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। कारण क्या है? आपका संबंध पहले से भगवान के साथ है और संसार के साथ आपका संबंध है नहीं। अभी भी बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहाँ है? ये निरंतर बदलते हैं और निरंतर रहते हैं, तो इनका आपसे साथ नहीं हुआ। बहुत से लोग मर गए, बहुत से मर रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कोई भी अपने साथ में रहने वाला नहीं है, पर प्रभु हरदम साथ में रहते हैं। प्रभु कभी हमसे अलग हुए नहीं और हो सकते नहीं। यह जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। सभी जीव भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इस वास्ते भगवान जीव को कभी भूलते नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। जो आप रखते हो नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो नहीं रहती। धन को अपने साथ रखते हो वह भी नहीं रहता। कुटुंब रखते हो नहीं रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। यह क्या है? यह भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आह्वान है, भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम कहाँ फंस गए हो। वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम देख लो कि ये बेटा, पोता, पड़पोता, माँ बाप, भाई, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। और बात तू मत सुन, एक नाम ही ले। उपनिषदों में आता है, बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है पर सुनने के लिए नहीं मिलती। सज्जनों, आप लोगों को तो मौका मिल गया है। आप लोगों पर भगवान की कितनी कृपा है कि आप वाणी पढ़ते हैं। संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। यह कोई मामूली गुण नहीं है।
आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दिखती, पर है बहुत विशेष बात, क्योंकि भगवान के प्यारे भक्त भगवत भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जिनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। वे पवित्र आत्मा हैं, नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठती। वह तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वह उनके पास ठहर नहीं सकता कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँघे के उठ चले, के दे बात चलाए। सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा। परंतु यदि वह कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भी सत्संग लग जाएगा, वह भी भजन करने लग जाएगा, फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी मजाक उड़ाने वाला था। वह दिल लगी में हंसी मजाक में ही कहता था, ये देखो ये साधु राम 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 करते हैं। तो दूसरे लोग कहते, हाँ भाई कैसे करते हैं? तो फिर वह कहता, राम 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 ऐसे करते हैं। वह उठकर कहीं भी जाता तो लोग कहते हैं, हाँ बताओ भैया साधु संत कैसे करते हैं? तो फिर से वह कहता, राम 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 ऐसे करते हैं। ऐसे कहते कहते महाराज उसकी लगन लग गई, वह नाम जपने लगा। इस वास्ते भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। किसी तरह भी आप नाम ले तो लो, फिर देखो इसकी विलक्षणता, अलौकिकता। परंतु सज्जनों, बिना लिए इसका पता नहीं लगता। जैसे मिठाई जब तक मुख से बाहर रहे तब तक उसके मिठास को नहीं जान सकते। मिठाई खाने वाला ही मिठाई के रस को जानता है। शास्त्रों से, संतों से नाम महिमा सुन करके हम नाम में यत्किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप स्वयं लग जाओगे, और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं। अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है वह तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझें इस वास्ते दिखाता है, तो वह भगवान का भक्त कहाँ? भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा? एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है? असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकता है? आपके सामने पैसे आ जाएं, रुपए आ जाएं, अथवा आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हैं? ले लोगे। कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लोगे। तो जो नाम का प्रेमी है वह नाम छोड़ देगा, यह कैसे हो सकता है? वह एक क्षण भर भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है? श्री नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती। अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह छटपटाने लगती है, और कुछ देर रखो तो वह मर जाए,
वह आराम से नहीं रह सकती। ऐसे ही तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, नाम की भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते। जय श्री राधे। जय।